हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका भारत भूमि में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ राजस्थान में जन्मे मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप। एक ऐसा नाम जो कि त्याग, परिश्रम, दृढ़ संकल्प कर पारे आया है। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में 9 मई 1540 को हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और इनकी माता का नाम रानी जयवंताबाई था। ये अपने पिता के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही निडर, साहसी और दृढ़ संकल्पित थे। मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध इन्होंने बचपन से ही अपनी लड़ाई प्रारंभ कर दी थी। महाराणा प्रताप अपने बचपन से ही अपने रीति रिवाज, संस्कृति, धर्म को मानते थे और वे इसी के माध्यम से आगे बढ़ते चले गए। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी की मृत्यु के पश्चात उदय सिंह ने अपने छोटे पुत्र जगमाल को गद्दी का राजा बना दिया, किंतु जगमाल राज्य को चलाने में उचित नहीं था। वह मदिरापान में व्यस्त था और राज्य का संचालन अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहा था। तब महाराणा प्रताप के सुझाव पर उसने महाराणा प्रताप को महल निकाला किया, किंतु राज्य दरबार में सेनापतियों की आपसी समझ और योग्यता के बल पर फिर महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा बनाया गया और इस प्रकार महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे। महाराणा प्रताप के सामने काफ़ी चुनौतियां आई। अकबर उनको जीवन भर हराने का प्रयास, छुड़ाने का प्रयास करता रहा, लेकिन उसका प्रयास असफल रहा। वो कभी महाराणा प्रताप को नहीं झुका पाया। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन अकबर कभी भी महाराणा प्रताप से नहीं जीता। अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने आमने सामने से युद्ध नहीं किया। अकबर महाराणा प्रताप से डरता था। किंतु हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का युद्ध चल रहा था। वे अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे, अच्छी सैन्य शक्ति चल रही थी, युद्ध चल रहा था। किंतु महाराणा प्रताप जब युद्ध में मानसिंह को मारने के लिए जाते हैं, तब मानसिंह के हाथी पर लगे तलवार से महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक का एक पैर में चोट आ जाती है, जिसकी वजह से वह लड़खड़ा जाता है। इस प्रकार चेतक के लड़खड़ाने से महाराणा प्रताप भी लड़खड़ा जाते हैं और युद्ध की स्थिति बदल जाती है। इस प्रकार सेनापतियों द्वारा आपसी समझ से ऐसे योजना बनाई गई जिससे महाराणा प्रताप को सुरक्षित यहाँ से निकाला जाए, ताकि भविष्य में फिर वे एक नए संगठन, नए राज्य का विस्तार कर सकें और अकबर से बदला ले सकें। इस प्रकार उसी सेना में एक सैनिक ऐसा था जो महाराणा प्रताप के कद गांठी रूप से मिलता था। इस प्रकार उनका वस्त्र उन्हें पहना दिया गया और फिर उसे भगा दिया गया। तब सगहरी मुगल सेना उसके पीछे पड़ी और उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। इस प्रकार महाराणा प्रताप वहां से निकले और किंतु चेतक घायल था। फिर भी मुगल सेना उनके पीछे पड़ी, किंतु चेतक ने 22 फुट लंबे गहरे गड्ढे को अपने पैर में चोट होते हुए भी छलांग द्वारा पार करता है और महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा करता है। इस प्रकार वह वीर गति को प्राप्त होता है। महाराणा प्रताप इस युद्ध के दौरान काफ़ी संकट स्थितियों से गुजर रहे थे। वे घास फूस की रोटियां खाकर जंगल में गुजारा कर रहे थे। फिर उन्हीं के बाद उनके बचपन के साथी भामा शाही जी का आगमन होता है। इस प्रकार वे अपनी सारी संपत्ति उन्हें दान देकर एक नई
दृढ़ सुदृढ़ सेना को तैयार करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। इस प्रकार महाराणा एक नई सेना के साथ फिर अपने सभी किलों पर अकबर की सेना को हराते हुए शासन करते हैं। इसके बाद अकबर कई बार प्रयास किया किंतु महाराणा प्रताप को नहीं हरा सका और इस प्रकार महाराणा की शिकार के दौरान शेर से हाथापाई में चोट आने के दौरान उन्हें कुछ दिनों के बाद फिर वे स्वर्ग सिधार गए। इस प्रकार महाराणा प्रताप भारत भूमि को अलविदा कह गए। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी रोया था। अकबर भी बोला कि यही एक ऐसा महान योद्धा है भारतवर्ष में जो कि अपनी धार्मिक संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज के लिए अपने प्राण की बाजी लगा देते हैं। महाराणा प्रताप चाहते तो अकबर को पहले ही मार सकते थे, लेकिन वे अपनी धर्म और संस्कृति के रक्षा के लिए वे कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे कि उनकी धर्म संस्कृति की अखंडता टूट जाए। इस प्रकार महाराणा प्रताप का भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के दिल में हमेशा याद किए जाएंगे। धन्यवाद।